हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से चार मीनार जो है आपका कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। कुली कुतुब शाह ने। और कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो रोलेट एक्ट जो है आपका सन 1919 में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का प्रथम देश है वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश। इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इनमें से जो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित हैं गिरनार की पहाड़ियाँ। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के नाम से। अमीर खुसरो का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली कस्बे में हुआ था। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। पटियाली कस्बे में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली कस्बे में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, जिनको तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह मुंबई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वह चार्ल्स बैबेज हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। और सबसे बड़ा का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है। जब तक जनसंख्या की दृष्टि से ना कहा जाए तब तक उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो चंद्रमा में यानी चंद्रमा पर उतरने वाला जो विश्व का पहला व्यक्ति था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जिसको बोलते हैं, आरएसएस क्या है? बोल सकते हैं कि बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है आरएसएस का मुख्यालय। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह आपका कुतुब मीनार है। भारत की सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। और ये कहाँ पर है आप सभी को पता होना चाहिए, दिल्ली में पड़ता है कुतुब मीनार। और इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार को बनवाने का काम शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। यानी कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वह आपका कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कंप्लीट नहीं करा पाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो उसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है। इल्तुतमिश, ये वही इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान के पिताजी हैं। कौन है? रजिया सुल्तान के पिताजी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह आपका हीराकुंड बांध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अपना आंदोलन आरंभ किया था वह सिंगापुर से किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका प्रारंभ सन 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिहू जो है आपका लोकप्रिय उत्सव असम राज्य का है, यानी राइट आंसर ऑप्शन है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो किसके द्वारा कहा गया था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली अभी दूर है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो वायुयान से उड़ान भरने वाला जो विश्व का पहला व्यक्ति था वह आपका राइट बंधु था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? बेहद ही कॉमन प्रश्न है लेकिन पूछ लिया जाता है। भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वह किरण बेदी थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, स्वर्णरेखा क्या है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। लेकिन गंडक, सोन और कोसी ये तीनों नदियां क्या हैं? तो आपका गंगा की सहायक नदी हैं। गंगा की सहायक नदी हैं गंडक, सोन और कोसी, ये तीनों नदियां क्या हैं? तो गंगा की सहायक नदी हैं। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था। आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु जो संयंत्र है वह है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो देश है आपका चीन देश है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की जो नीति है वह 1858 ईस्वी के बाद अपनाया गया था। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद, एक साल बाद से 1858 के बाद 1857 की क्रांति में बहुत ही उनको रियलाइज हो गया था अंग्रेजों को कि अगर हम लोग फूट नहीं डालते हैं,
1857 की क्रांति में ही भारत आज़ाद हो गया होता अगर क्या होता कि पूरा देश एकदम बिल्कुल संगठित होता। तो इनको ये रियलाइज़ हो गया कि अगर ये लोग सारे लोग संगठित हो जाएंगे, भारत के लोग, किसान से लेकर के राजनेता से लेकर के व्यापारी से लेकर के सभी लोग अगर एकमत हो जाते हैं, तब क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ से ये लोग भगा देंगे। तो इन्होंने ये चीज़ 1857 में रियलाइज़ की। इसीलिए एक साल बाद 1858 से इन्होंने एक नीति अपनाई कि फूट डालो, यानी कि मतभेद क्रिएट करो और फिर शासन करते रहो। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज सर्वप्रथम हुई थी 1946 में, यानी 1946 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन है सन 1933 ईस्वी में प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हिरोशिमा है, जापान का हिरोशिमा नगर जिस पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। और कौन देश गिराया था? तो अमेरिका ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि के लिए। किसके लिए? तो गीतांजलि इनकी एक पुस्तक है। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दिल्ली में जो स्थित शांतिवन समाधि है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि स्थल। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी वह 1960 से आई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में निर्मित जो प्रथम भारतीय फिल्म है वह राजा हरिश्चंद्र। आप सभी लोग देखे होंगे, बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें दिखाया गया है कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।